बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। वैसे तो ये एक बहुत वास्ट किस्म का टॉपिक है जिसको एक लेक्चर में सम अप करना बहुत। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल हो सकता है, ये नहीं कि कोई दूसरा सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहकर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप एमबीबीएस क्यों नहीं बन सकते? आप चाइना से जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर आपका मेरिट नहीं बना, अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिली और प्राइवेट कॉलेजेस की फी आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप चाइना की ऐसी यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस कर सकते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ और पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज हैं, और उसके साथ साथ फी बहुत ही अफोर्डेबल है। वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं, और इसके बाद जब आप अपनी डिग्री ले लेते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हर जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, एक रोड मैप की ज़रूरत है, जो कि आपको इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप एमबीबीएस चाइना से करना चाहते हैं तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। मुश्किल है तो इसके कुछ हम फ्रैगमेंट्स बना लेंगे, कुछ यूनिट्स बना लेंगे, तो मैं इसको पार्ट्स के अंदर जो है ना वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह ट्राई करके इसको इस सारे लेक्चर को जो है ना वो इकट्ठा करके एक पूरा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन जो है उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो कंपाइल करके अपलोड कर दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं photosynthesis. As the name indicate of this reaction, photo mean light, ठीक है, और दूसरी आपके पास synthesis mean to synthesize simply chemical energy, केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, the use of light energy to synthesize या इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और स्पेशली C6H12O6 हमारे पास आ जाता है। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो चीज यूज होती है वो आपके पास होती है सनलाइट, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ये होगी 6CO2 प्लस 12H2O प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सिंपली अगर इसी रिएक्शन को मैं इक्वल करता हूं या बैलेंस करता हूं तो ये रिएक्शन थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो 6 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को मैं सम अप करके लिख देता हूँ कि 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट 6H12O6 प्लस 6O2 बनेंगे। ये ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट होगी। तो सिंपल इसको हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। सो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक आपके पास कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होती है। तो सिंपली आप देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन का। और इसी तरह से ये जो वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव होकर किस में जा रही है? ऑक्सीजन में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अब हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a redox reaction in which a poor energy inorganic carbon dioxide molecule is converted into high energy organic molecule glucose by the use of sunlight and in the presence of photosynthetic pigments named as chlorophyll। तो ये पूरी की पूरी एक कंप्रीहेंसिव जो है डेफिनेशन वो आपके पास बनती है किसकी? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, इसके अंदर मैं दो चीजें लिख रहा हूं इसके रिएक्टेंट्स के अंदर। एक तो रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिएक्टेंट्स है वाटर। अब देखिएगा इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो है आपके पास सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो, ये दोनों चीजें हो, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पढ़ाऊंगा और रोल ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
अब देखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो बेशक सनलाइट होती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उसको वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो ग्लूकोज की कन्वर्जन के लिए याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। हाँ, ये जो आपके पास फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है ये दो रिएक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। पौधों के सर्वाइवल के लिए लाइट रिएक्शन तो काम चला लेता है, लेकिन डार्क रिएक्शन में स्टोरेज का काम होता है कि पौधों ने क्या करना है, अपने लिए खुराक को स्टोर करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो पौधा जिंदा नहीं रहेगा। पौधे का फोटोसिंथेसिस में स्पेशली ये वाला जो रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, ये रुक जाएगा। बाकी पौधा सरवाइव करने के लिए लाइट रिएक्शन से एटीपी को सिंथेसाइज करता रहेगा। तो अब हमारे पास आता है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करती है। याद रखिएगा कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है तब तक पौधा क्या कर रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे ग्लाइकोजन बनती है हमारे अंदर। पौधों के अंदर इससे सेलुलोज बननी है, स्टार्च बननी है। इसी सेलुलोज और स्टार्च को जब एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, अब हम आटा खाते हैं तो आटे के अंदर क्या होती है, स्टार्च। जब हम उस आटे को खाते हैं, उस स्टार्च ने हमारी बॉडी के अंदर जाके दोबारा से ग्लूकोज के अंदर टूटना है और ग्लूकोज के अंदर टूट के दोबारा से वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाती है, ताकि एनर्जी को एज ए रिजर्वायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, एज ए ये जो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसको स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब इंसान भूख में हो या प्रॉब्लम में हो तो इस ग्लूकोज को दोबारा से निकाल के इस्तेमाल कर लिया जाए। तो प्लांट्स भी यही करते हैं। प्लांट्स भी प्यारे बच्चों इसको सेलुलोज की फॉर्म में, सेलुलोज इनकी सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है, स्टार्च की फॉर्म में, और एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च की फॉर्म्स है दोनों, उनके अंदर उसको ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर फर्दर कहीं जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इसको एज अ सोर्स इस्तेमाल किया जा सके। इंशाल्लाह जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो देन मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। तो प्लांट इसको एज स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये रोल है कि ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। अब जो आपके पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो है वो आपके पास CO2 गैस जो है उसकी फॉर्म में इसको ले लेते हैं और फिर उससे ग्लूकोज बना देते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये बाइकार्बोनेट आयंस की, कार्बोनेट आयंस प्लस बाइकार्बोनेट्स को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो ले लेते हैं। और याद रखिएगा जो आपके पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर 0.04% जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि बहुत कम मिकदार में। और आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये ज़्यादा होगी तो माहौल में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी वजह से दरख्त लगाएं, जितने दरख्त ज़्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो आपका टेम्परेचर भी डे बाय डे डाउन होता जाएगा। तो ये था जनाब रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बड़ा एक्टिव किस्म का रोल है क्योंकि इसी से क्या बननी है, ग्लूकोज बननी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ लाइट। अब बिल्कुल जी, अगर लाइट नहीं होगी तो फिर भी प्रॉब्लम है। अब लाइट को देखते हैं कि लाइट कौन सी वाली। लाइट को हमें समझने से पहले पता होना चाहिए कि सूरज से ना फोटॉन्स की फॉर्म में आते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ना इनकी एक खास किस्म की वेवलेंथ होती है। वैसे तो पूरे का पूरा ग्राफ आता है लाइट का, तो उसमें से सिर्फ हम विजिबल लाइट को लेंगे। मसलन ये वाला जो ग्राफ है ये विजिबल लाइट का है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आ जाते हैं। विबगायोर इसको बोलते हैं, ये विजिबल लाइट है। अच्छा जी, इससे आगे इंफ्रारेड है, इससे पीछे अल्ट्रा वायलेट है, ठीक हो गया। ये जो दरमियान वाला है ना, तकरीबन 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ जो है ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये विजिबल लाइट के अंदर आती है। 350 से लेकर
750, इसमें थोड़ी सी ये 780 तक भी जा सकती है और ये 380 तक भी आ सकती है। तो ये आपके पास जो है ना वो लाइट है जो विजिबल लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब रोल ऑफ लाइट, क्या ये सारी लाइट जो है वो प्लांट के लिए जरूरी है या प्लांट्स जो है वो इसको यूटिलाइज करते हैं? तो इसके लिए जो है ना वो TW एंगलमैन, ठीक है मैं लिख देता हूं, TW एंगलमैन, इसने क्या किया, इसने स्पायरो जायरा के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब ये जो स्पायरो जायरा है ये फोटोसिंथेटिक प्लांट आप इसको कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट है, लेकिन ये ऐसे थ्रेड नुमा, धागा नुमा होता है, इस ये फिलामेंटस बॉडी रखता होता है। तो जब प्यारे बच्चों इसको इल्यूमिनेट किया गया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्पायरो जायरा और इसमें इस तरह से रिंग फॉर्म के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब इसके ऊपर 1 बाय 1 करके लाइट दी गई, ठीक है, तो क्या हुआ, जब इसको वायलेट लाइट दी गई तो इतना रोल नहीं हुआ, जब इसको इंडिगो लाइट दी गई तो इतना रोल इसने प्ले नहीं किया, जब इसको ब्लू लाइट की दी गई ना तो यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लिबरेट हुई। ऑक्सीजन का लिबरेट होने से मुराद क्या था कि इस जगह पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या चीज होती है, वाटर यूज होता है और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन निकलती है। तो जहां से ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, ठीक है, इट्स मीन कि ये वाली लाइट बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी किसके लिए, प्लांट के लिए। फिर वायलेट के बाद ग्रीन, ग्रीन पर कोई इफेक्ट नहीं था, ग्रीन तो पौधे अब्जॉर्ब भी नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद येलो भी कोई इतनी नहीं थी, फिर आती है ऑरेंज, ऑरेंज पे भी कोई इतना ज्यादा रोल नहीं था, फिर आ जाती है रेड। रेड लाइट पे भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जो थी ना वो क्या हुई, लिबरेट हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वायलेट और इंडिगो पे नहीं होती, होती लेकिन बहुत कम। ये वो जो दो लाइट्स थी ब्लू और रेड, इस पर तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जो थी ना वो लिबरेट हुई थी। तो उसके बाद TW एंगलमैन ने ये बात की कि ये वो दो लाइट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसके अंदर मौजूद है, जैसे क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये वो दो लाइट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव हैं। अब उसने क्या किया, उसने इसका एक ग्राफ लिया, ये वाला, ये ग्राफ उसने कैसे लिया, ये आपने बात ध्यान से सुननी है। ये बेटा ग्राफ है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके ऊपर उसने क्या रखा हुआ है, स्पायरोजायरा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल स्पायरोजायरा है, एग्जांपल ले लेते हैं। अब जनाब स्पायरोजायरा में वो क्या देखता है कि जो ब्लू रीजन है इधर ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट हो रही है, एंड एज वेल एज आपके पास किधर लिबरेट ज्यादा हो रही है, रेड के ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट हो रही है, ये वाली। ये उसको कैसे पता चला कि इन्हीं दो रीजन्स के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, क्योंकि उसने क्या किया था, एरोबिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को इसकी कॉलोनी में रखा, यानी कि इसकी बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर स्पायरोजायरा को रखा। अब एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है, तो स्पायरोजायरा के इन दो रीजन्स के ऊपर, यानी कि ये ब्लू से हम कर लेते हैं, इन दो रीजन्स के ऊपर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। इट्स मीन कि यही वो दो रीजन थे जो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, ये ब्लू और रेड वाला रीजन। तो अब वो क्या कहता है, उसने कहा कि जो लाइट होती है ब्लू और रेड, ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये बात ज़हन में बिठा लीजिएगा। फिर बाद में लेटर ऑन स्टडीज जो हैं वो की गई। उसके बाद जनाब जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आया तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जब उसके अंदर रखा गया तो जो क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल ए, इसने एक स्पेक्ट्रम शो किया, उसका नाम था एक्शन स्पेक्ट्रम, जो मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखा है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि वो किस जगह पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो उनमें कौन सी दो लाइट्स थी, एक ब्लू थी और दूसरी कौन सी थी, रेड थी। ये जो दरमियान में ग्रीन येलो वाला पोर्शन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ना होने के बराबर थी। उसकी रीजन ये है कि प्लांट सिर्फ दो तरह की लाइट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड को, और बाकी को वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको मैंने दिखाया है शो करके, यही बेसिकली क्या था, एक्शन स्पेक्ट्रम था,
ठीक हो गया। तो ये लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बता रही थी कि ये लाइट जो है वो प्लांट्स के लिए इफेक्टिव है। सो बाकी जो लाइट्स है उसको प्लांट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ब्लू और रेड एब्जॉर्ब होगी, ग्रीन रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, यही वजह है कि हमें प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रोल ऑफ लाइट पे जो है ना वो है कंपनसेशन पॉइंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपसे यहां पे एक बात करता हूं कि इफ मोर लाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट, तो फिर फोटोसिंथेसिस का भी क्या होगा, प्रोसेस ज्यादा होगा। अगर लाइट जो है वो आपके पास लेस है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, वो भी कम होगी। तो फिर रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है, जैसे सुबह होती है फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी भी है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो फिर दोबारा से ग्लूकोज के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आता है वो पॉइंट जहां पे प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज नहीं करते। मसलन ये वो पॉइंट है जहां पर प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता और बाहर ऑक्सीजन को भी नहीं देता। ये कौन सा टाइम है, डॉन एंड डस्क का। जब सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम को बोलते हैं डॉन, और दूसरा शाम का वक्त है जब सूरज गरूब हो रहा है, ये गरूब आफ्ताब और ये तलुए आफ्ताब। ठीक है, अच्छा जी, इस वक्त क्या हो रहा है, ये पौधा है और ये उसका प्यारे बच्चों क्या है, लीफ है। चलो जी, इस लीफ को मैं ना दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं, ठीक है, समझाने की खातिर। अब इस टाइम पर पौधा इस दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। मसलन कैसे, आपको पता है पौधे ने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और खुद ऑक्सीजन बनानी है और बाहर छोड़नी है। दिन के टाइम पर तो ये पौधा काम कर रहा होता है, लेकिन जब ये डॉन एंड डस्क का टाइम होता है उस टाइम क्या है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन से कर लेते हैं कि पौधा क्या करता है, ये जनाब 6CO2 को लेता है प्लस H2O, 6H2O को लेकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट तो है लेकिन बहुत कम है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस लाइट चूंकि कम है, ये इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इनफ ऑक्सीजन बना के बाहर जो है ना वो निकालता रहे जैसे ये डे टाइम में करता है। ये वो टाइम है जब बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, तो अब ये कंपनसेट कर रहा होता है, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने दूसरे रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी ऑक्सीजन को, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसी ऑक्सीजन को अपने दूसरे रिएक्शन जैसा कि रेस्पिरेशन में यूज कर रहा होता है। लाइक कैसे, प्लांट ने अपने लिए भी तो बनानी है ना, C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन ये यूज करेगा 6O2 6CO2 प्लस 6H2O, ये बनवा देगा, और इससे ये कितनी एटीपी लेगा, 36 एटीपी ले लेगा, और ये एटीपी अपनी लाइफ की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी नहीं भेजेगा, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। सो ना ये बाहर ऑक्सीजन को भेज रहा है, ना बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, तो गैसियस एक्सचेंज यहां पर क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पर हम कहते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पायरेशन के। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कंपनसेटरी पॉइंट है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो लो जी, ये था रोल ऑफ लाइट इन द प्लांट और इन द फोटोसिंथेसिस, और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्लाह ने खैर रखी तो हम रोल ऑफ वाटर और वेन मील हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।